कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां जाने का मतलब था दुनिया से हमेशा के लिए अलग हो जाना। न परिवार, न दोस्त, न उम्मीद, न आजादी। अंग्रेजों के समय इस सज्जा को कहा जाता था काला पानी। यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक जीता जागता नरक थी। आज हम जानेंगे काला पानी क्या था, सेलुलर जेल कैसी थी और वहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसी यातनाएं झेली। ब्रिटिश शासन के दौरान जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे उन्हें सबसे कठोर सजा दी जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, यानी बहादुर भारत से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भेज दिया जाता था। उस समय समुद्र पार करना सामाजिक रूप से भी बहिष्कार जैसा माना जाता था। जो काला पानी जाता था वह समाज, परिवार और देश से लगभग हमेशा के लिए कट जाता था। अंग्रेजों का उद्देश्य साफ था, क्रांतिकारियों को देश से दूर करना और बाकी लोगों के दिल में डर पैदा करना। अंडमान में अंग्रेजों ने एक खास जेल बनाई, सेलुलर जेल। इस जेल का निर्माण 1896 से 1906 के बीच हुआ। इसकी खासियत थी 7 पंख, विंग्स, 600 से ज्यादा कोठरियां, हर कैदी को अलग रखा जाता था। कोठरियां इतनी छोटी थीं कि कैदी ठीक से चल भी नहीं सकते थे। हर कोठरी में एक छोटा सा रोशनदान, लोहे का दरवाजा और पूरी तरह अकेलापन। यह जेल इस तरह बनाई गई थी कि कैदी एक दूसरे को देख भी न सके। इसका मकसद था उनकी हिम्मत और मनोबल तोड़ देना। काला पानी में जीवन बेहद कठोर था। कैदियों को रोज तेल निकालने के लिए कोल्हू चलाना पड़ता था, नारियल से रस्सी बनानी पड़ती थी, पत्थर तोड़ने पड़ते थे, भारी मजदूरी करनी पड़ती थी। अगर कोई कैदी काम पूरा नहीं कर पाता तो उसे कोड़े मारे जाते थे, खाना कम दिया जाता था या अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता था। खाना बेहद खराब और कम मात्रा में दिया जाता था। बीमार होने पर भी इलाज नहीं मिलता था। कई कैदी शारीरिक रूप से टूट गए, मानसिक रूप से टूट गए और कुछ ने तो अपनी जान तक गंवा दी। लेकिन इन सब के बावजूद उनका देश प्रेम कभी नहीं टूटा। काला पानी में कई महान क्रांतिकारी बन रहे। सबसे प्रसिद्ध नाम है वीर विनायक दामोदर सावरकर। उन्हें 1911 में काला पानी भेजा गया। उन्होंने यहाँ वर्षों तक यातनाएं झेली, अकेलेपन का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जेल की दीवारों पर कीलों और पत्थरों से कविताएं लिखी। उनके अलावा बटुकेश्वर दत्त, बारिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त और कई अन्य क्रांतिकारी ये लोग शरीर से कैद थे, लेकिन उनके विचार और देशभक्ति कभी कैद नहीं हुई। समय के साथ कैदियों ने अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भूख हड़ताल की काम करने से मना किया, बेहतर व्यवहार की मांग की। इन आंदोलनों की खबर भारत तक पहुंची। देश भर में विरोध हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। आखिरकार अंग्रेजों को कई कैदियों को भारत वापस भेजना पड़ा। भारत की आजादी के बाद सेलुलर जेल को बंद कर दिया गया। आज यह एक राष्ट्रीय स्मारक है। यहाँ संग्रहालय है, स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी है, लाइट एंड साउंड शो होता है। ये जगह हमें याद दिलाती है आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। काला पानी सिर्फ एक सज्जा नहीं था, यह भारत के इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है। यह उन वीरों की कहानी है जिन्होंने परिवार छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी और देश के लिए सब कुछ सहा। आज जब हम आजाद भारत में सांस लेते हैं, हमें उन वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी इस देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। जय हिंद।